हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AHS कोचिंग क्लासेस। आई एम वेरी सॉरी कि मैंने बहुत दिनों से इस चैनल पर कोई वीडियो अपलोड नहीं किया हूँ, बट प्रॉमिस करता हूँ इसके बाद जो है रेगुलर बेसिस पर आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो आज हम लोग जो है ना क्लास 12 का डिटर्मिनेंट चैप्टर को जो है आज हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं और कुछ सम जो भी सॉल्व करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, स्किप नहीं करना है। स्किप करने से आपको पूरा लाभ नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिटर्मिनेंट को। एक्चुअली डिटर्मिनेंट है क्या? जब कोई भी नंबर को हम लोग जो है जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नंबर को जब हम लोग ये रो या कॉलम में अरेंज कर दिए तो ये बन गया डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है अलग अलग हो सकता है, लेकिन डिटर्मिनेंट में ये खासियत है कि हमेशा जो है रो का ऑर्डर और कॉलम का ऑर्डर हम इक्वल आना चाहिए। मतलब हम बोल सकते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स को ही डिटर्मिनेंट बोल सकते हैं, लेकिन इसको डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स को डिनोट करने में थोड़ा सा अंतर है। मैट्रिक्स को हम लोग जो है इस तरह से ब्रैकेट में लिखते हैं, लेकिन जो है डिटर्मिनेंट को सीधा इस लाइन से इस तरह से लिखना है। तो हम लोग जो है आज अभी सीखने वाले हैं कि एक डिटर्मिनेंट का जो है एब्सोल्यूट कैसे करते हैं, इसका वैल्यू कैसे फाइंड करना है। तो हम लोग दो तरह का डिटर्मिनेंट लेते हैं, दो ऑर्डर का। एक तो हम एक लेते हैं 2 3 4 5, ये हो गया ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट। और एक लेते हैं थोड़ा ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट लेते हैं, 1 0 2 4 1 5 0 2 6, ये होगा 3 बाई 3 का एक डिटर्मिनेंट। अभी हम लोग सीखने वाले हैं कि ये दोनों डिटर्मिनेंट को हम लोग एब्सोल्यूट कैसे करें, इसका वैल्यू कैसे फाइंड करें। तो मान लेते हैं ना ये डिटर्मिनेंट ए है और ये वाला डिटर्मिनेंट आपका बी है। तो ए का आप डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करें और बी का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करें। तो ये 2 बाई 2 का तो वेरी सिंपल है, 3 बाई 3 का भी ऐसे भी सिंपल ही है, लेकिन 2 बाई 2 का ज़्यादा सिंपल है। तो कैसे इसको एवल्यूट करेंगे 2 बाई 2 का? तो याद रखिए, ये ऊपर का टॉप से ये क्रॉस वाइज इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस देके इसको इसको मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो 5 है, तो 2 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 × 5 माइनस देना है। फॉर्मूला में माइनस रहेगा ही, कन्फर्म है। फिर यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करना 4 × 3, तो ये बन जाएगा मॉड ए। मतलब मॉड ए का मतलब जो है ए का हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं, उसका वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो मॉड ए इक्वल टू ये हो गया 2 × 5 माइनस 4 × 3। तो 2 5 जा 10 और 4 3 से कितना हुआ 12। तो 10 माइनस 12 माइनस 2। तो डिटर्मिनेंट ए हमको मिल गया -2। तो ये था 2 बाई 2 डिटर्मिनेंट का। लेकिन अगर हमको अगर 3 बाई 3 का फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे? तो 3 बाई 3 का फाइंड करना भी बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है, सिंपल काम है। बस आपको करना क्या है कि कोई भी एक रो या कॉलम, चाहे आप इस रो को भी एक्सपेंड करना पड़ेगा। एक्सपेंड करने का इसको भी रो 1 को एक्सपेंड करो या रो कॉलम 1 को एक्सपेंड करो या रो 2 को एक्सपेंड करो या कॉलम 2 को। मतलब बोलना चाहते हैं कि एनी रो एनी कॉलम, ये तीनों रो तीनों कॉलम में से कोई भी एक रो या कॉलम को एक्सपेंड करना है। अब एक्सपेंड कैसे करें ये हम सिखाते हैं अभी। जैसे हम चले मान लेते हैं ना कि ये वाला जो है कॉल रो को, फर्स्ट रो को ही एक्सपेंड कर रहे हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं एक्सपेंडिंग R1। R1 को हम एक्सपेंड करते हैं, तो R1 को एक्सपेंड करके जो वैल्यू फाइंड निकलेगा वही डिटर्मिनेंट का वैल्यू है। तो इसको हम लोग लिखते हैं मॉड बी, मतलब बी का हम एब्सोल्यूट फाइंड कर रहे हैं। तो कैसे करना है? तो एक चीज़ याद रखिएगा डिटर्मिनेंट में, तो जब भी एक्सपेंड करना होगा तो फर्स्ट वाला हमेशा प्लस होता है, फिर नेक्स्ट सेकंड माइनस में आता है, फिर प्लस, फिर फिर ये प्लस होगा तो फिर ये माइनस, फिर ये प्लस, फिर ये प्लस है तो ये माइनस प्लस, फिर ये प्लस माइनस प्लस, मतलब इस तरह से चलते जाएगा। ये प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस, ऐसे चलेगा। तो फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह से। तो जैसे फर्स्ट वाला हमको एक्सपेंड करते तो 1 है, तो यहाँ 1 लिख लीजिएगा। तो 1 लिखने के बाद जो है ना, अब क्या करना है, ये 1 का जो रो है और जो कॉलम है इसको छोड़ देना है। तो ये हम ये रो छोड़ देंगे, इसका ये कॉलम छोड़ देंगे, तो बचा क्या आपके पास 1 5 2 6। यहाँ लिख लीजिए 1 5 2 6, ये एक हो गया। ये 2 बाई 2 का डिटर्मिनेंट बन गया। फिर नेक्स्ट इसको लेना है, जीरो को लेना है, तो ये माइनस में आ रहा है, तो यहाँ माइनस ये जीरो लिखने के बाद जो है ये रो ये कॉलम ये वाला रो छोड़ देना है, और जीरो जिस कॉलम में है उस कॉलम को छोड़ना है, तो ये वाला कॉलम छोड़ देंगे। तो ये रो और ये कॉलम छोड़ने से हम मेरे पास बच रहा कौन सा 4 5, और ये बच रहा 0 6। तो यहाँ लिख लेते हैं 4 5
4506, तो 4506। उसके बाद आ रहा +2, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं +2। फिर जो है ये वाला रो छोड़ देना है, ये कॉलम छोड़ देना है। तो 2 जिस रो में है उस रो को छोड़ना है, और 2 जिस कॉलम में है उस कॉलम को छोड़ना है। तो मेरे पास बच रहा है ये 4 नंबर 4102। तो यहाँ लिख लेते हैं 4102। तो इस तरह से जो है हम लोग इसको एक्सपेंड करना बोलते हैं। तो एक्सपेंड करना, अब इसी तरह से जो है ना हम R2 को भी एक्सपेंड कर सकते थे, R3 को भी एक्सपेंड कर सकते थे, C1 को भी एक्सपेंड कर सकते थे, C2 को भी, C3 को भी। आगे जाकर हम बताएंगे कॉलम से कैसे एक्सपेंड करते हैं। तो फिलहाल पहले इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करना बहुत सिंपल है। फिर उसी तरह से ये 1 लिख लिए और इसको क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करेंगे। 6 1 जा 6, फिर माइनस देना है, 2 5 जा 10। फिर ये माइनस, जीरो तो लेना जरूरी नहीं है, क्योंकि जीरो से जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो पूरा जीरो आ जाएगा, तो इसको हम लोग स्किप कर जाते हैं। तो यहाँ पर +2 है, तो +2 लेते हैं। तो ये 4 2 जा कितना हो गया 8, और फिर -0 × 1 0, तो ये हो गया। तो 6 - 10 होता है 4, तो 4 × 1 मतलब -4, और 2 8 जा 16, तो ये हो गया 16। तो 16 - 4 = 12। ये आपका डिटर्मिनेंट फाइंड हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है कि कहाँ पर आपका प्रॉब्लम हुआ, तो नेक्स्ट वीडियो में उसको हम जरूर ख्याल रखेंगे। तो ये था, हम लोग R1 को एक्सपेंड कर दिए। एक और डिटर्मिनेंट लेते हैं जिसको कोशिश करते हैं कि कुछ और कॉलम को लेकर एक्सपेंड करना। तो एक मैट्रिक्स लेते हैं, जैसे इसको लेते हैं। ये मान लीजिए 2 3 4 है, 1 2 0 है, 0 3 5 है। ये एक डिटर्मिनेंट है। अब हम लोग चाहते हैं कि हम किसको एक्सपेंड करना चाहते हैं। सो मान लेते हैं C2 को एक्सपेंड करना है। तो एक्सपेंडिंग हम लोग लिख लेते हैं C2। हाँ, तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि C2 को एक्सपेंड करने वाले हैं। तो जब C2 को एक्सपेंड करेंगे तो इसको एक्सपेंड करने वाले हैं। तो इसका भी ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया, ये होता है प्लस, फिर ये माइनस, फिर ये प्लस। तो ये अगर प्लस तो 3, अगर ये प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, अगर ये माइनस है तो नेक्स्ट वाला होगा प्लस, फिर थर्ड वाला होगा माइनस। ये चीज़ को ध्यान में रखना है। तो चलिए C2 को एक्सपेंड करते हैं। तो C2 में पहले क्या आता है 3, वो आता है माइनस में, तो यहाँ -3 लिख लेते हैं। फिर C3 जो है जिस रो में है उस रो को हटाना है और उस कॉलम को हटाना है। तो ये 3 इस रो में, इस रो हट गया, और इस कॉलम में इस कॉलम हट गया। तो बच रहा मेरे पास कौन सा 1005। तो यहाँ लिख लेते हैं 1005। फिर नेक्स्ट किसको करना है, इस कॉलम में 2 आता है +2, तो यहाँ +2 लिख लेना है। फिर जो है 2 जिस रो में है उस रो को छोड़ना है, और जिस कॉलम में उस कॉलम को छोड़ना है। तो 2 इस रो में, इस रो को छोड़ देंगे, ये कॉलम छोड़ देंगे। तो बच रहा कौन सा मेरा 2405। तो ये हो जाएगा 2405। फिर आ रहा 3, माइनस में है तो उसको माइनस में ले लेते हैं 3। देखिए, एक्सपेंड करने का टाइम आप सोचिएगा कि हम R2 को करेंगे तो अलग आंसर आएगा, C1 को करेंगे तो अलग आंसर आएगा, ऐसा नहीं है। आप कोई भी रो या कोई भी कॉलम को ले लीजिए, एक्सपेंड कीजिए, सबका आंसर जो है सेम ही आने वाला है। ये मान के चलिए, इसमें कोई अलग नहीं आएगा। अलग आया तो आप कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल जो है सॉल्विंग में मिस्टेक कर रहे होंगे। -3, तो जब -3 इस रो में, इस रो को छोड़ देना है, इस कॉलम को छोड़ देना है, तो बच रहा है 2410। तो यहाँ लिख लेना है 2410। ये तो फिर इसको आप, बाकी तो आप जानते हैं, आगे सिखा दिए कि क्या क्या करना है। 1 से 5 इंटू करना है, फिर 0 से 0 इंटू करना, फिर इस तरह से इसको बाकी जो है सॉल्व कर लेना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए, डिटर्मिनेंट जो है बहुत इजी चैप्टर है, और इसको इसमें से जो है एग्ज़ाम में आपको कंफर्म मान के चलिए जो है इसमें से 10 मार्क्स तो आएंगे ही इस चैप्टर, 10 मार्क्स तो नहीं, कम से कम 8 मार्क्स तो इस चैप्टर से जरूर आएंगे। तो इसको ध्यान से समझना है। इसके बाद जो है हम लोग को सीखना है इस डिटर्मिनेंट के बारे में, माइनर क्या है, कॉफैक्टर क्या है, और इसका प्रॉपर्टीज़, जो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले आपको माइनर और कॉफैक्टर क्या है ये समझाते हैं, फिर बाद में जो है हम लोग इसका प्रॉपर्टी को देखेंगे। ये एक डिटर्मिनेंट लिए हैं जिसमें से हम लोग पता करेंगे माइनर कौन सा है, कॉफैक्टर क्या है। तो देखिए, इससे अब जो एलिमेंट है ना, एक्चुअली इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये सारा जो है एलिमेंट है। तो इसको देखेंगे A11, A12, A13 एलिमेंट है।
A12 का मतलब क्या है कि एक नंबर रो का 2 नंबर एलिमेंट, एक नंबर रो 2 नंबर कॉलम का एलिमेंट। A23 का मतलब क्या होता है कि 2 नंबर रो और 3 नंबर कॉलम का एलिमेंट, ये सारा एलिमेंट है। तो यहाँ पर जो है 7 क्या चीज़ है, 7 आपका A23, 3 क्या है, A32 है। तो इसमें अगर जब माइनर हम फाइंड करने जा रहे हैं तो माइनर को हम लोग m से लिखेंगे। तो M11 का मतलब जो हुआ एक नंबर रो का एक नंबर कॉलम का एलिमेंट कौन सा है, माइनर कौन सा है। तो M11 फाइंड करने का मतलब जो है इसको फाइंड करने बोल रहे हैं ना। तो ये वाला रो ये वाला कॉलम छोड़ देना, तो क्या बच रहा है आपका 6 7 3 4, ये हो गया M11। इसको सॉल्व करेंगे, 6 4 जा 24 माइनस 3 7 जा 21 इक्वल टू 3। ये मन निकल गया आपका माइनर M11। इसी तरह से अगर आपको फाइंड करने दे दिया, सपोज मान के चलिए M23, तो M23 का मतलब क्या हुआ कि 23 का मतलब ये वाला हो रहा है आपका, मतलब 2 नंबर रो 3 नंबर कॉलम। तो एम इसका अगर माइनर निकालना है तो ये कॉलम को छोड़ना है, ये रो को छोड़ना है। तो बच रहा कौन सा 2 1 2 3, तो यहाँ लिख लेते हैं 2 1 2 3, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देना है, 2 3 जा 6, फिर माइनस 2 1 जा 2 इक्वल टू 4। इस तरह से जो है माइनर हम लोग निकालते हैं। तो इस तरह से आपको सारा माइनर निकालना पड़ सकता है, M11 M12 M13 M21 22 23 31 32 33 सब निकालना पड़ सकता है। तो आपको समझ में आया होगा, आप बाकी जो है खुद निकाल लीजिएगा, ताकि सब निकालेंगे तो मेरा वीडियो जो है लेंथी हो जाएगा। उसके बाद जो है कोफैक्टर, देखिए माइनर तो ये हो गया माइनर, और कोफैक्टर में जो है स्लाइटली डिफरेंट है। कोफैक्टर में क्या है, हम लोग को जो है साइन जो है इसका नेगेटिव पॉजिटिव को ख्याल रखना पड़ता है। तो कोफैक्टर को हम लोग मेनली जो है ए से डिनोट करेंगे। तो जैसे अगर A11 निकालेंगे, जैसे A11 में यहाँ पे क्या था मेरा 6 7 3 4 है ना, ये माइनर निकला था। उसी का अगर हम लोग कोफैक्टर निकालना जा रहे हैं A11, तो इसमें बस साइन का ख्याल रखना है। साइन कैसे पता कीजिएगा, देखिए ये जब ये 1 1 लिख रहे हैं ना नीचे, ये दोनों का ऐड कर लीजिएगा। अगर ये दोनों का एडिशन इवन नंबर आता है तो वहाँ पॉजिटिव आएगा, और ये दोनों का एडिशन अगर नेगेटिव आता है तो वहाँ पर ऑड आता है तो उसका साइन नेगेटिव में आएगा। जैसे 1 1 मतलब 1 + 1 2, 2 तो इवन नंबर होता है, इसलिए यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव लेके यहाँ पर इसको ऐसे लिख लेंगे 6 7 3 4। तो सॉल्व करेंगे तो वही आपका जो जो आंसर आया था 24 माइनस 21 इक्वल टू 3, यही आएगा। लेकिन जब हम लोग A23 निकालेंगे तो 23 में क्या था, यहाँ पर 2 1 2 3 था, यही लिखना है 2 1 2 3। बस डिफरेंट क्या है कि यहाँ पर 2 3 ये दोनों को ऐड कर लीजिए, 2 + 3 कितना होता है 5, ऑड बन जा रहा है। तो ऑड में क्या होगा, ये माइनस में आएगा, तो यहाँ माइनस लगा लेना। तो यहाँ माइनस जब लगा लेंगे तो यहाँ पर माइनस 24 या 6 कितना आया था आपका 2 3 से 6, फिर माइनस 2 1 जा 2, तो 6 - 2 4, और ये माइनस, ये हो जाएगा -4। ये डिफरेंट है। तो बस इसमें सिर्फ ये याद रखना है कि इवन का मतलब होता है पॉजिटिव, और सम अगर ऑड आया तो इसका मतलब होता है ये नेगेटिव। बस यही आपको ध्यान में रखना है। तो आपको शायद माइनर एंड कोफैक्टर समझ में आ गया होगा। तो आप ना क्या कीजिए कि एक्सरसाइज में से जो है ये माइनर कोफैक्टर और एवोल्यूट, इससे रिलेटेड जो है कुछ सम को प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के बाद अगर आपको कोई भी सम में कोई दिक्कत होता है तो ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट बॉक्स में आप लोग उसको बोल सकते हैं, या तो मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है ले लीजिए। व्हाट्सअप नंबर पे आपका क्वेश्चन जो भी है फ़ोटो खींच के मेरे पास भेज सकते हैं, उसको हम जो नेक्स्ट वीडियो में जरूर सॉल्व करेंगे। तो मेरा व्हाट्सअप नंबर क्या है 8927573667। वीडियो आपको कैसे लगा, अच्छा लगा ना ख़राब लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। तब फिर आपको कल जो है नया एक वीडियो मिलेगा आपका, इसका जितना भी डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, और इसका जितना भी प्रूफ वगैरह है उससे रिलेटेड आपका सारा क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। उसके बाद जो है हम लोग टेक्स्ट बुक से कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व करने वाले हैं। बाय बाय, फिर मुलाकात होगा दूसरा वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग घर में रहिए, सेफ रहिए, और बच के रहिए थोड़ा सा, और बाहर निकलने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि अभी जो टाइम है आपको घर में रहना ही ज़्यादा जो है सेफ फील करिएगा। बाय।